आइए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। ये हम लोग का डे 6 है। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन कर रहे हैं और हम लोग 500 क्वेश्चन करेंगे। कितना क्वेश्चन करेंगे? 500 क्वेश्चन करेंगे। ये हम लोग का जो क्वेश्चन है वो 36 नंबर है और ये ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें दो फॉर्मूला आप लोग क्लियर होगा। दो फॉर्मूला क्लियर होगा। चलिए बताते हैं कौन कौन। अगर बाबू आपको बता दें यहाँ पर, अगर साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर आता है तो 2 tan इनवर्स हो जाता है। एक ये फॉर्मूला क्लियर होगा। एक और फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x होता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों का मतलब यही होता है कि अगर साइन इनवर्स रहता है तो हम क्या बोलते हैं 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका चलिए तो फिर यही मैंने ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला को देख लीजिएगा लॉग में। ठीक है, कि दोनों का क्या होता है 2 tan इनवर्स x होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए tan है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या कॉमन है, यानी क्या एक जैसा है, जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो देखिए 1/2 इसमें भी है और 1/2 इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। 1/2 बाहर हो जाएगा, ये बड़ा कोष्टक हो जाएगा। ठीक है, और साइन इनवर्स क्योंकि 1/2 इसमें भी है और 1/2 इसमें भी है, 1/2 बाहर। तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या है, प्लस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिखेंगे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए 1/2 बाहर हो गया, 1/2 बाहर हो गया ना। अब गुना करने पर फिर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। दोनों में से कॉमन का की है 1/2 और 1/2। अब इसके बाद देखते हैं tan इनवर्स tan का tan होगा 1/2 का 1/2 होगा। अब देखिए इसका क्या होगा, साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो फॉर्मूला का होता है 2 tan इनवर्स x। लिखवा दीजिए ना, तो यहाँ लिख दीजिए 2 tan इनवर्स x प्लस अगर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो 2 tan इनवर्स x। इसका भी क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स का हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मेरे बात को ध्यान समझिएगा, ये फॉर्मूला ध्यान से समझिए। इसमें से क्या करेंगे, अब देखिए इसमें से दोनों में क्या एक जैसा है तो इसमें से 2 को कॉमन कर देंगे और इसमें से क्या करेंगे, 2 को कॉमन करेंगे। tan इनवर्स, ठीक है, 1/2। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, 2 को कॉमन करेंगे। 2 इसमें कॉमन हो गया, क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x हो गया। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या आएगा tan, यहाँ पर क्या आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x आएगा, हो गया। अब देखिए यहाँ पर tan है ना। अब ये देखिए एगो tan कौ tan 2 tan 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का क्या होता है, अब देखिएगा 2 tan इनवर्स x रहता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स, ठीक है, 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला इसकी जगह पर रखेंगे तो tan इनवर्स 2, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लिख दिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये होता है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसके जगह फॉर्मूला रख देंगे तो 1 माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बाबू, देखिए यहाँ पर tan है ना, tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है, जहां पर है वहां पर ले जाकर हम लिख देंगे। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी नंबर होगा 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला देख लीजिएगा आप लोग, जितना ही फॉर्मूला है साइन कॉस वाला बता दिए, 2 tan इनवर्स x वाला भी बता दिए। ठीक है, अब चलिए इसी के साथ हम चलते हैं आगे। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये इसको अच्छा से कर दे रहे हैं इसका। ठीक है, तो आइए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, k का मान क्या है जिसके लिए सदिश k ब्रैकेट दिया है 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप को 6 इकाई लंबाई है। अब समझिए, और ऑप्शन भी दे दिया है और k का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे समझ लीजिएगा। तो देखिए मूल, ठीक है, मूल आपको देगा, जैसे बोलेगा ai कैप प्लस bj कैप, ठीक है, प्लस ck कैप, और बोलेगा इसका, ठीक है,
इसका लंबाई निकालें। ये फॉर्मूला पहले बता दे रहे, लंबाई निकालें। तो इसका लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई का हो जाएगा बाबू, इसका लंबाई का फॉर्मूला रूट ओवर आई को छोड़ देंगे ए का स्क्वायर करेंगे प्लस जे को छोड़ देंगे बी का स्क्वायर करेंगे प्लस सी को के को छोड़ देंगे सी का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यानी मूल देगा आपको 2i प्लस बी जे प्लस सी के, और इसका लंबाई निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्या बाबू फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पर एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला है। ठीक है, बस में आ गया। अब चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान समझिए। जैसे बोला है के, ठीक है, ब्रैकेट दिया है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप दिया है। अब पहले आप क्या कीजिए, इसमें गुना कर दीजिए। ठीक है, गुना कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, लंबाई है, यहाँ पर लंबाई दे। ठीक है, हो गया। अब बोलिए लंबाई बराबर हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला बता दिए कि मूल 2i प्लस बी जे प्लस सी के रहेगा, तो रूट ओवर लंबाई निकालना होगा, a का स्क्वायर बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। तो पहले आप क्या कीजिए, इसमें गुना कीजिए। इसको लिख लीजिए, k का मान निकालना है, गुना कीजिए। तो 2ki कैप, इसमें गुना करेंगे, माइनस का माइनस, k को j में गुना करेंगे तो k j कैप माइनस का माइनस, k को 2k में गुना करेंगे तो 2k k कैप। ठीक है, कैप है, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे लंबाई, इसी का लंबाई निकालेंगे। अब बताइए फॉर्म पर आ गया, आई है, आई कैप है तो आई कैप है, और एक यहाँ पर क्या है बाबू, एक यहाँ पर, तो एक यहाँ बोलेंगे हम लोग का है 2k है। ठीक है, अब बोलिए जे है यहाँ पर, जे कैप तो जे। अब बी के यहाँ पर क्या है, के, बी के यहाँ पर क्या बोलेंगे, के। ठीक है, अब बोलिए के कैप है, के कैप हाँ है, तो बोलेंगे सी के यहाँ पर क्या है, तो बोलेंगे 2k, बोलेंगे यहाँ पर का सी के यहाँ पर का बोलेंगे 2k। अब समझिएगा, इसके आगे क्या है, प्लस है तो प्लस है, इसके आगे क्या है माइनस, यहाँ माइनस दे देंगे, इसके आगे क्या है माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे माइनस दे देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, बता भी दिए इस तरह। अब क्या कीजिए, फॉर्मूला को लगा दीजिए। तो लंबाई बराबर निकालना है, तो लंबाई बराबर, ठीक है, रूट ओवर ए का क्या है मान 2k, 2k का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस, ठीक है, b का माइनस k, तो माइनस k का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस c का माइनस 2k, तो माइनस 2k का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बाबू लंबाई आपको कितना दिया है, 6 इकाई दिया है ना, तो यहाँ पर 6 दे देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे तो कितना बार है, 2 बार है, तो 2k गुने 2k प्लस ये माइनस k का स्क्वायर है, तो माइनस k गुने माइनस k प्लस माइनस 2k का स्क्वायर है, तो माइनस 2k गुने माइनस 2k, यानी 2 बारी भी है, 2 बारी भी है, 2 बारी भी है। अब देखिए 6 का 6 लिख देंगे, रूट का रूट। अब देखिए 2 गुना 4 k स्क्वायर प्लस, देखिए क्या होगा माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा k का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, यानी क्या हो जाएगा 4k का स्क्वायर। ठीक है, ये 6 का 6 हो जाएगा बराबर का बराबर। अब देखिएगा 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 9k स्क्वायर, 9k स्क्वायर। अब इसको यहाँ बनाते हैं। ठीक है, 9k स्क्वायर, तो बोलेंगे 6 बराबर 9k स्क्वायर। अब देखिए 6 का 6 और 9 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा 3k, 9k स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 3k गुने 3k, और 2 एक जैसा है ना, वो 2 एक जैसा है, एगो बाहर कर देंगे, तो 6 बराबर 3k, एक बाहर हो जाएगा, तो क्या आएगा गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, 6 बटा कितना 3 बराबर k है, गुना में उधर जाएगा भाग में, और 3 गुना कितना हो जाएगा 6, यानी k का मान क्या आएगा हम लोग का 2, तो k का मान आएगा a नहीं होगा, c नहीं होगा, d नहीं होगा। तो समझ में आ गया होगा कहां से स्टार्ट किए। तो पहले बाबू फॉर्मूला बताएं कि ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, इसका लंबाई निकालना होगा, फॉर्मूला का होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लंबाई आपको दे दिया था, इसको लिख दिए थे और लिख के इसमें गुना कर दिए, गुना किए, फिर आपको मिलवा दिए कि आई कैप है, आई कैप जे कैप है, जे कैप सी के कैप है, ठीक है। ए के यहाँ पर है 2k है, बी के यहाँ पर माइनस k है, और सी के यहाँ पर माइनस 2k है, और इसका क्या किए थे हम, इसका फॉर्मूला लगा दिए थे, a का स्क्वायर पर रख दिए थे, a का मान, b के जगह पर k का मान, माइनस k का मान, c की जगह पर माइनस 2k का मान, और पूरा मान निकाल के यहाँ पर आए तो हम लोग लंबाई जो दिया था तो 6 रख दिए थे लंबाई, और k का मान लोग का गया 2 आ गया। इसी के साथ 37 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला हो गया, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। चलिए 38 नंबर, तो आइए देखते हैं 38 नंबर। ठीक है, यदि सदिश a सदिश बराबर b सदिश, यानी 2 वृत्त चाहिए बोला है, पढ़ते चलिए लिखते चलिए।
ए सदिश का और क्या है बराबर में क्या है बी सदिश है तो A3 का मान निकालना है। A3 का मान क्या है? यदि सदिश ए सदिश बराबर बी सदिश, ये दोनों बराबर है तो A3 का मान क्या होगा? A3 का मान निकालना है और ए सदिश बराबर बोला है 5i कैप माइनस 3j कैप और प्लस A3k कैप और बी सदिश बराबर बोला है 5i, ठीक है, i कैप, ठीक है, यहाँ पर कैप होगा और माइनस 3j कैप और माइनस 2k कैप, ठीक है। तो हमको ए का मान A3 का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो ए का मान जो है ना बाबू यहाँ पर रख लीजिए। तो ए का मान क्या है 5i कैप, फिर क्या है माइनस 3j कैप प्लस A3k कैप है बराबर का बराबर। बी का जो है वो रख दीजिए। तो बी बराबर का दिया है माइनस 5i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप हो गया। यानी ए वाला जो दिया है उसको रख दिए और बी वाला जो दिया है उसको रख दिए। अब मिलाएंगे आई इसमें कहाँ पे है? आई, ये आई हो गया, जे वाला कहाँ पे है? ई हो गया और के वाला कहाँ पे है? ये हो गया। यानी आई कौन है? आई यहाँ पर है तो आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है तो जे यहाँ पर है, के यहाँ पर है तो के। अब देखेंगे A3 कहाँ पे है? तो A3 यहाँ पर नहीं है, A3 यहाँ पर नहीं है, A3 कहाँ पे है? यहाँ पर है ना। और A3 यहाँ लिखेंगे A3 और क्या है के कैप हो गया बराबर। हमको A3 का मान निकालना था और इसके आगे कौन है? आराम से चल जाइए तो बोलेंगे माइनस 2k कैप है, बोलेंगे माइनस 2k कैप। तो हम बोलेंगे कि के कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल हो गया ना जी। तो बोलेंगे K3 बराबर एक जैसा है तो कैंसिल कर दिए तो K3 बराबर का है वो माइनस 2, ठीक, माइनस 2। अब माइनस 2 कौन है? ये नंबर नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा, सी नंबर होगा, डी नंबर भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा? A3 बराबर आएगा माइनस 2, के से के कैंसिल और K3 यहाँ पर है इसलिए, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। इसके आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए आइए 39 नंबर देखते हैं। यदि ए सदिश बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और b सदिश बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप है तो उनके परिरामी का परिमाण क्या होगा? परिणामी क्या है समझ लीजिए। परिणामी का मतलब क्या हो गया? ए सदिश प्लस बी सदिश, ठीक है। परिणामी का क्या हो गया? ए सदिश प्लस बी सदिश, ठीक है। तो चलिए पहले परिणामी निकालते हैं। तो देखिए ए का मान क्या है बाबू? 2i कैप, ठीक है, प्लस j कैप प्लस k कैप। ए का मान हो गया प्लस का प्लस। बी सदिश का मान क्या है? तो बोलेंगे i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप हो गया। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है? एक है तो i के साथ जोड़ेंगे, j के साथ जोड़ेंगे और k के साथ जोड़ेंगे। तो i कौन है? ये वाला है और ये कौन है? ये वाला है i, ठीक है। अब i को जोड़ दे रहे हैं तो 2 1 3 i का है? i है ना जी। तो i कैप हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो, ठीक है। अब बोले प्लस j कैप प्लस 2 कैप, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो बोलिए प्लस प्लस प्लस, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है? एक। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 और j कैप, ठीक है। फिर बोलेंगे प्लस k कैप प्लस k कैप, तो इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है? 1, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है? 1। तो प्लस 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 2k कैप होगा। यानी परिणामी निकाल लेंगे हम लोग a प्लस बी। परिणामी यानी का a प्लस बी निकालेंगे। अब इसका परिमाण निकालेंगे यानी a प्लस बी का पूरा का निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे, ठीक है। तो निकालिए। तो फॉर्मूला बताइए दिए हैं कि निकालने का क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। परिमाण निकालना रहता है तो, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है परिमाण का। तो बताइए ए के यहाँ पर क्या है? 3, बी के यहाँ पर क्या है? 3 और सी के यहाँ पर क्या है? 2, ठीक है। यानी ए के यहाँ पर हम लोग का क्या है? 3 है, बी के यहाँ पर क्या है? हम लोग का 3 है और सी के यहाँ पर क्या है? हम लोग का 2 है। अब हम रख देंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर होता है। ए का मान का आ गया 3 का स्क्वायर, अब बी का मान का आ गया 3 का स्क्वायर और सी का मान का आ गया 2 का स्क्वायर। यानी परिमाण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी सी हो गया। अब बोले 3 कितना बार है? 2 बार, 3 गुने 3। इसमें 3 कितना बार है? 2 बार है तो 3 गुने 3 प्लस 2 गुने 2। बोले 3 3 के 9 हो जाएगा प्लस 3 3 के 9 हो जाएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा? 4।
तो 9 9 18, 18 4 22 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका क्या आएगा हम लोग का, बोलेंगे a सदिश प्लस b सदिश का जो परिमाण निकाल रहा है, ये परिमाण है, वो क्या आएगा हम लोग का, आ जाएगा हम लोग का √22। अब √22 जाके देखेंगे, a नंबर नहीं होगा, b नंबर नहीं होगा, d नंबर नहीं होगा, c नंबर। ठीक, इसके साथ चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, सदिश वाला है। हम लोग 500 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, लाइन बाय लाइन देखते चलिएगा। 500 क्वेश्चन करेंगे लाइन बाय लाइन। इस सदिश वाला क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। सदिश ए सदिश, देखिए सदिश अगर कहीं पर भी देगा तो ये उसका तीर का चिन्ह ऐसे रहेगा, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, सदिश कहेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। ठीक है, अब समझिए, बराबर ए सदिश बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप की दिशा में से इकाई सदिश ज्ञात करें। तो पहला नंबर समझ लीजिए, इकाई सदिश क्या है। ठीक है, देखिए इकाई सदिश यानी ए इस तरह रहेगा, इसी को क्या बोलेंगे, इकाई सदिश बोलेंगे। इकाई सदिश अगर ऐसे रहेगा, ए रहेगा ऊपर इस तरह रहेगा, तो क्या बोलेंगे, इकाई सदिश बोलेंगे। ठीक है, अब समझिए, इकाई सदिश को जो निकालने का हम लोग का होता है, तो इकाई सदिश बराबर होता है ए सदिश, ठीक है, अब बट्टा ए मोड। ठीक है, इसको निकालने का ए मापांक है, ए मापांक बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, यही हो गया। इतना ही फॉर्मूला याद रखिएगा। ए ऊपर कैप जैसा रहेगा तो इकाई सदिश बोलेंगे, और इकाई सदिश ये वाला हो गया बराबर ए सदिश बराबर मोडुलस ए, मोडुलस रहेगा यानी मापांक, इसको बोलेंगे मापांक ए। अब इसका मान निकालने के लिए क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, अब देखिए निकालते हैं, तो पहले बोलेंगे ए सदिश का मान निकालना है, तो ए सदिश लिख देंगे। ठीक है, और जो सदिश दिया है उसको लिख देंगे। सदिश क्या है हम लोग का, ये वाला इसका मान, तो 3i सदिश i कैप, ठीक है, माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप लिख दिए, लिख देना। ये सदिश लिख दिए। अब बट्टा मोड बोला है इसका मापांक, ए बोल रहा है का मापांक, तो मापांक का क्या होगा, √ओवर आई का बोलेगा, वो यहाँ पे पूछिए तो क्या है, ए। आई का आगे क्या रहता है, ए, आगे ही बताएं इसके बाद में, तो ए होता है। तो बोलेंगे ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी ए बराबर, देखिए ए बराबर का है, लिख लीजिए, ए बराबर का है 3। ई बोलेंगे बी, जे के आगे जो रहेगा उसी को बोलते हैं बी, तो बी के बराबर, बी बराबर का है -4, के आगे जो रहेगा उसको बोलेंगे सी, तो सी बराबर का है 12। ठीक है, ये हो गया सी। अब ए का मान रख दीजिए, ए का मान का है, इसका फॉर्मूला होता है, यानी ए सदिश बराबर, एक काम के फॉर्मूला भी लिख दीजिए, a² प्लस b² प्लस c²। तो ए का मान का है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस बी का मान का है -4, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस सी का मान का है 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सदिश बराबर 3i सदिश माइनस 4j सदिश प्लस 12k सदिश। ठीक है, अब उतना तो मालूम होगा, 3 के पावर 2 यानी 3 गुने 3, 3 3 के 9। अब बोले -4 के पावर 2 -4 गुने -4, तो कितना हो जाएगा 16। और बोलेंगे ये क्या होगा, 12 के पावर 2 यानी 12 गुने 12 यानी कितना होगा 144। ठीक है, अब हम काम करते हैं, ए सदिश बराबर हम लोग का हो जाएगा -3i माइनस 4j, ठीक है, कैप और प्लस 12 कैप, ठीक है, के कैप। अब बट्टा जोड़िए इसको, बोलेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, 6 4 10 हो गया, 10 कितना हो जाएगा 9 19 हो जाएगा। अब 5 और 5 कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर 6 4 10 ये हो गया 19, ये हो गया 5 5 कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 1। अब देखिए ए सदिश बराबर जोड़ दिए पूरा, ए सदिश, यहाँ पर ए सदिश नहीं, ए इकाई सदिश ना है, इकाई सदिश, यहाँ गलती से लिखा गया इकाई सदिश। इकाई सदिश बराबर 3i सदिश माइनस 4j सदिश प्लस 12k सदिश, के कैप, इका हो जाएगा 13 गुने 13। ठीक है, तो क्या होगा, इकाई सदिश का हो जाएगा हम लोग का, इकाई सदिश बराबर हो जाएगा ए बराबर का हो जाएगा, यहाँ पर एक तो बाहर निकाल देंगे, ही बोलेंगे 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप बट्टा ये को बाहर निकल जाएगा 13। ठीक है, अब देखिए ए कैप बराबर हो जाएगा 3i इसके बट्टा में 13 माइनस 4j कैप बराबर हो जाएगा बट्टा में 13, इसके बट्टा में 13 आ जाएगा, अब प्लस 12k कैप बराबर हो जाएगा 13, सबके बट्टा में क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब ऑप्शन देखिए कौन होगा,
3i माइनस 4j प्लस 12k, 3i ये 3i बट्टा i एक नंबर, ई नहीं होगा, एक प्लस है 2 नंबर में चलेगा, ई भी नहीं होगा, 3 नंबर में चलेगा कि 9 आगे, 9 कहाँ से आएगा भाई, 3i हो गया माइनस 4 बट्टा 13 और ये हो गया 12 बट्टा 13, ये होगा कितना नंबर होगा उनका, सी नंबर होगा, ठीक है, प्लस में नहीं है माइनस में, यानी डी नंबर नहीं होगा, सी नंबर, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा लाइन बाय लाइन, ठीक है। और यही फार्मूला है इकाई सदिश का, ये हो गया, इकाई वाला ये हो गया, और पूरा लाइन बाय लाइन बता दिए हैं, इसको समझ लीजिएगा। इसके आगे देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद डे 7 में देखेंगे, ठीक है।